हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार। आज का नया टॉपिक मोल प्रभाज। आज हम आपसे मोल प्रभाज के बारे में बात करेंगे। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मोल प्रभाज क्या होता है या मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल प्रभाज को स्टूडेंट पढ़ने से पहले कुछ हम विलयन के बारे में बात करेंगे कि विलयन के कितने घटक होते हैं। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो मोल प्रभाज की जो परिभाषा है स्टूडेंट वो विलेय और विलायक पर आधारित है। अब स्टूडेंट बात करते हैं मोल प्रभाज के डिफिनीशन की। मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या होती है। तो परिभाषा की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो विलयन के कितने घटक होते हैं, दो। तो विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को जो रेशियो होगा उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, मोल प्रभाज कहते हैं। या दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित दोनों घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं स्टूडेंट, मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट मैंने परिभाषाएं कुछ लिखी हुई हैं, देखें स्टूडेंट परिभाषाएं क्या होती हैं। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं स्टूडेंट, मोल प्रभाज कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखें स्टूडेंट, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, विलयन कितने अवयव होते हैं, दो। कितने घटक होते हैं, दो। विलेय या विलायक ही लिखा है, विलेय या विलायक। तो परिभाषा क्या होगी, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण का मतलब है दोनों, विलेय और विलायक। संपूर्ण के स्थान पर कुल शब्द का उपयोग कर सकते हैं। संपूर्ण या कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, रेशियो को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। अब स्टूडेंट ये परिभाषाएं भी याद कर सकते हैं या मैंने जो बताई वो भी आप याद कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसके आगे, चलो देखते हैं। परिभाषा आप समझ गए होंगे, आप बताइए। किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं स्टूडेंट, मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट आगे इसमें क्या क्या हमने शब्द उपयोग किए, विलेय और विलायक। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, यदि विलेय के मोलों, यदि विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो तो कुल मोलों की संख्या या संपूर्ण मोलों की संख्या, कुल मोलों या संपूर्ण मोलों की संख्या का मतलब है विलेय और विलायक दोनों, कुल मोलों की संख्या n प्लस कैपिटल N होगी, क्योंकि हम मोल प्रभाज में क्या पढ़ रहे हैं, दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, विलेय और विलायक। किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, तो लिखा यदि विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो तो कुल मोलों की संख्या n प्लस कैपिटल N होगी। अब स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, विलेय के लिए मोल प्रभाज की बात करेंगे
विलायक के लिए मोल प्रभाज की बात करेंगे। विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, क्योंकि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को x से डिनोट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट A को विलेय मानते हैं और B को विलायक मानते हैं। तो यहाँ पे देखें, वहाँ पे मैंने सिंबल में आपको बताया था पहले वीडियो में, B जो था वो विलेय था और A जो था वहाँ पे विलायक था। तो यहाँ पे A को हम विलेय मान रहे हैं और B को विलायक मान रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया XA, मतलब विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज एक बार कह रहा है परिभाषा में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या। तो हम यहाँ पे विलेय के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल x और विलायक को मान लिया v, तो हो जाएगा कैपिटल एन अपान स्मॉल एन और अपान टोटल क्या हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये स्टूडेंट हो गया विलेय का मोल प्रभाज। ए क्या है विलेय, विलेय का मोल प्रभाज। बी क्या है विलायक, विलायक यानी कि विलायक का मोल प्रभाज। तो एक बार विलेय के लिए और एक बार विलायक के लिए। विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं ये मोल, एन विलेय के मोलों की संख्या है, कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या है। मोल किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था, ग्राम द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, यानी कि स्मॉल एन बराबर क्या होता है W अपान एन, या सरल से बोल सकते हैं मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। अब स्टूडेंट्स के आगे बात करते हैं, देखें स्टूडेंट मैंने विलेय का मोल प्रभाज क्या निकाला है XA, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज है स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल, अभी बात कर चुके हैं। इसी प्रकार XB यानी कि ये हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज क्या निकाला, कैपिटल एन अपान स्मॉल एन कैपिटल एन। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं एन क्या है, विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज यानी यहाँ पे क्या होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा W अपान एम। स्मॉल है तो यहाँ पे स्मॉल ले लेंगे, ये भी ये किसमें होगा, ग्राम में, ये है आपका आणविक द्रव्यमान। इसी प्रकार कैपिटल एन क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलायक का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल W अपान कैपिटल एम। यहाँ भी पदार्थ का ये द्रव्यमान है, यहाँ भी पदार्थ का द्रव्यमान है, ग्राम में ये भी होगा, ग्राम में ये भी होगा। यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं, यहाँ ये स्मॉल है तो यहाँ पे कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल ले लिया, स्मॉल है तो यहाँ पे स्मॉल। अब यहाँ भी किसके लिए, विलेय के लिए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा WA, तो यहाँ पे हो जाएगा AMA, यहाँ पे कितना हो जाएगा WB अपान AMB। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट रखेंगे, देखें विलेय का मोल प्रभाज यानी XA बराबर विलेय का मोल प्रभाज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखें WA स्मॉल WA AMA अपान इसमें रखेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्मॉल WA स्मॉल AMA। अब कैपिटल है, देखें यहाँ पे ये लिखा है कैपिटल WV अपान MB। ये निकल आया स्टूडेंट विलेय का मोल प्रभाज। अब बात करेंगे विलायक के मोल प्रभाज, तो यहाँ पे होगा XV बराबर क्या हो जाएगा, देखें कैपिटल WV अपान कैपिटल MB अपान स्मॉल WA स्मॉल AMA प्लस कैपिटल WB अपान MB। ये स्टूडेंट निकल आया विलायक का मोल प्रभाज। आपने देखा ये है विलेय का मोल प्रभाज और ये किसका है, विलायक का मोल प्रभाज। एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या,
कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे मैंने मोल क्या बताया था, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। यहाँ पे विलेय पदार्थ का होगा भार, यहाँ पे होगा विलायक पदार्थ का भार। तो यहाँ पे हमने सिंबल रख दिए, तो यहाँ पे सिद्ध हो गया। ये XA का मतलब है विलेय का मोल प्रभाज, XB का मतलब है विलायक का मोल प्रभाज। अब यहाँ पे बात करते हैं WA क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। MA क्या है, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। अब बात करते हैं कैपिटल W क्या है, कैपिटल W का मतलब है विलायक का द्रव्यमान, और MB का मतलब है कैपिटल विलायक का आणविक द्रव्यमान। आपने स्टूडेंट देखा ये सूत्र सिद्ध कर दिए। तो यहाँ पे विलेय के लिए मोल प्रभाज ये हो गया और विलायक के लिए मोल प्रभाज ये हो गया। आप स्टूडेंट लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। अब स्टूडेंट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं। चलो स्टूडेंट बात करते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट है इसका, विलयन के सभी अवयव के मोलों की संख्या के लिए जो मोल प्रभाज का योग होगा कितना होता है, 1 होता है। अब विलयन के सभी अवयव के मोलों की संख्या का मतलब क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के लिए जो मोल प्रभाज का जो योग होगा वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1 विलयन, कोष्ठक में लिख देंगे मिश्रण, 1 विलयन, कोष्ठक में लिख रहे हैं मिश्रण, एक विलयन मिश्रण में उपस्थित सभी अवयव के मोलों की संख्या, सभी अवयव के मोलों की संख्या के लिए, मोलों की संख्या के लिए मोल प्रभाज का योग, मोल प्रभाज का योग 1 होता है, 1 होता है। आपने स्टूडेंट देखा क्या बताया, 1 विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या के लिए जो मोल प्रभाज का योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अतः XA विलेय के मोलों की संख्या प्लस XB विलायक के मोलों की संख्या के बराबर कितना होता है, इसका योग 1 होता है। यानी XA प्लस XB बराबर कितना होगा, 1। इसी प्रकार यहाँ पे लिख रहे हैं मिश्रण, X1 प्लस X2 प्लस X3 और भी आगे हो सकते हैं, कितना होगा, 1 होता है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या लिख बताया मैंने, 1 विलयन या मिश्रण में उपस्थित सभी अवयव के मोलों की संख्या के लिए मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन का जो योग है कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखा XA क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, XB क्या है, विलायक का मोल। तो XA प्लस XB बराबर कितना हो जाएगा, 1। अगर मिश्रण की बात करें तो पहले X1 हो गया, बाद में X2, बाद में X3, इसी प्रकार और भी आगे हो सकते। तो उसके कितने भी हो मिश्रण या कोई भी विलयन हो तो उसका मोल प्रभाज का योग कितना होगा, 1 होगा। और जो स्टूडेंट मैंने ये जो यहाँ पे सांद्रता का उपयोग कर रहे हैं, विलेय की मात्रा कितनी होगी, विलायक की मात्रा कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे नोट पॉइंट, यह भी सांद्रता, यह सांद्रता या यह भी सांद्रता ताप द्वारा यानी टेम्परेचर, ताप द्वारा परिवर्तित नहीं होती है, नहीं होती है, ताप द्वारा परिवर्तित नहीं होती है। यानी विलेय की
जो मात्रा होगी या विलायक की जो मात्रा होगी वो उसे उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं। देखिए मोल प्रतिशत क्या होता है, मोल परसेंट क्या होता है, इसकी बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मोल प्रतिशत, मोल परसेंट, मोल प्रतिशत, प्रतिशत से स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे, प्रतिशत का मतलब आप जानते हो कोई भी चीज़ लें या कोई चीज़ खरीदें तो क्या वो 100%, वही मेरा क्या प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बात करें मोल प्रतिशत किसे कहते हैं, मोल परसेंट किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा छोटी सी स्टूडेंट, यदि मोल प्रभाज्य को 100 से गुणा कर दिया जाए तो मोल प्रभाज्य ज्ञात किया जा सकता है या मोल प्रभाज्य ज्ञात हो जाता है। क्या परिभाषा बताइए, यदि मोल प्रभाज्य को या यदि मोल प्रभाज्य में 100 से गुणा या मल्टीपल गुणा कर दिया जाए तो मोल प्रभाज्य ज्ञात हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। मोल प्रतिशत किसे कहते हैं स्टूडेंट, मोल प्रतिशत का मतलब है यदि मोल प्रभाव यानी यदि मोल फ्रैक्शन में 100 का गुणा कर दिया जाए तो मोल प्रभाज्य ज्ञात हो जाता है। अतः मोल प्रतिशत, मोल परसेंट बराबर मोल प्रभाज्य इंटू 100, ये बन गया मोल प्रतिशत। क्या बता रहा कि मोल प्रभाव कितने से गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया जाए तो क्या ज्ञात हो जाएगा, मोल प्रतिशत ज्ञात हो जाता है, सॉरी मोल प्रतिशत ज्ञात हो जाता है, मोल प्रतिशत। परिभाषा में देखिए यदि मोल प्रभाज्य में 100 से गुणा कर दिया जाए तो मोल प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है मोल प्रतिशत बराबर मोल प्रभाज्य इंटू 100। अब यहाँ पे इसके आगे भी बात करेंगे, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के, यहाँ पे नीचे लिख दे रहे हैं इसके बराबर, या ये देखें इधर लिख दे रहे हैं, अतः मोल प्रतिशत बराबर क्या बताया, मोल प्रभाज्य। मोल प्रतिशत कैसे ज्ञात होगा, जब मोल प्रभाज्य में कितने से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो मोल प्रभाज्य इंटू 100, ये बन गया मोल प्रतिशत। यदि मोल प्रभाज्य यानी यदि मोल फ्रैक्शन में 100 से गुणा कर दिया जाए तो मोल प्रतिशत ज्ञात हो जाता है या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद फार्मूला एक बन जाएगा, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोल, अवयव के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। तो ये इन दोनों से क्या बन जाएगा, आपका मोल प्रतिशत बन जाएगा। आपने परिभाषा में देख रखा है, यदि मोल प्रभाज्य में 100 से गुणा कर दिया जाए तो मोल प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। अब इसके नीचे कुछ बात करते हैं, अतः यक्स ए, यानी यहाँ पे क्या लिख दें, ए का मोल प्रभाज्य या ए का मोल प्रतिशत, ए का मोल प्रतिशत
मोल प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, XA इंटू 100। इसी प्रकार B का मोल प्रतिशत यानी विलेय का मोल प्रतिशत, इसी प्रकार विलायक का मोल प्रतिशत, मोल प्रतिशत कितना हो जाएगा, XV इंटू 100। ये कहलाता है मोल प्रतिशत। परिभाषा आप समझ गए होंगे अच्छे से। एक बार और बता दे रहे हैं, यदि मोल प्रभाज में 100 से गुणा कर दिया जाए तो मोल प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। हमने फार्मूला भी सिद्ध कराया है। मोल प्रतिशत इक्वल क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज में मैंने क्या क्या उपयोग किया है, विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज के, इसीलिए आगे लिखा है अवयव के मोलों की संख्या। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, विलेय के मोलों की संख्या हो सकती है या विलायक के मोलों की संख्या हो सकती है। टोटल क्या लिखा, कुल मोलों की संख्या इंटू 100 से गुणा कर दिया जाए तो क्या ज्ञात हो जाता है, मोल प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। यानी कि ए का है विलेय, बी क्या है, विलायक है, तो ए का मोल प्रतिशत कितना हो जाएगा, XA इंटू यानी विलेय का मोल प्रभाज इंटू 100। इसी प्रकार बी विलायक है, बी का मोल प्रतिशत यानी कि विलेय का मोल प्रभाज इंटू 100। तो ये विलायक का मोल प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से किसका ज्ञात हो, विलेय का मोल प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने सांद्रताएं ली हैं ये भी सांद्रता ताप द्वारा परिवर्तित नहीं होती है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट की बात करते हैं। मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है, नहीं होती है। यानी इसका मतलब है मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। शायद स्टूडेंट आज आप मोल प्रभाज के बारे में समझ गए होंगे अच्छे से। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना। थैंक यू सो मच।